आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है किंगडम एशियन इन द नॉर्थ। तो मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट में एक अकेली लड़की जो जंगल में बिल्कुल तन्हा आगे बढ़ रही होती है, वो एक गार में जाती है जहाँ उसे पत्थरों पर कुछ तस्वीरें बनी हुई नजर आती है। वो जब उन्हें से देखती है तो वो तस्वीर एक फूल की होती है। फिर थोड़ा आगे उस फूल को एक हिरन खा रही होती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जंगल में जहाँ हिरन दिखाई जाती है जो घास खा रही होती है। उसे वही फूल नजर आते हैं और वो उन फूलों को खा लेती है। वो जैसे ही उन फूलों को खाती है उसके जिस्म में तब्दीली होने लगती है और फिर वो हिरन एक टाइगर का शिकार बन जाती है। उन तस्वीरों में भी वो हिरन एक टाइगर का शिकार बन जाती है और वहाँ लिखा होता है ये फूल मौत को भी वापस ला सकते हैं मगर जो भी खाएगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। जंगल के जिस हिस्से में वो फूल थे उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री बनाई गई थी और वहाँ एक घंटी भी लटकाई गई थी। उस हिस्से को पाइसा गन कहते हैं और वहाँ जाने की इजाजत किसी को नहीं होती। वहाँ से दो लोग गुजर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि एक जगह बहुत ज्यादा लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और उन सब का ताल्लुक पाजूरी जर्जन से होता है। चुपाजिन के कमांडर को उन डेड बॉडी में से एक के हाथ में एक मोती मिलता है जिसे देखकर कमांडर समझ जाता है कि ये सब किसने किया है। कमांडर का एक साथी कहता है अगर पाजोई जर्जन्स को ये सब पता चला तो फिर क्या होगा। तब कमांडर कहता है सब मिलकर बाउंड्री विलेज चलो। तब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो गोश्त काट रहा होता है जिसका नाम ताहब था। वो जब गोश्त बना लेता है तो उस औरत का नौकर वो गोश्त लेकर चल पड़ता है मगर उसका पाँव फिसल जाता है। ताहब जल्दी से उसे पकड़ लेता है जिसे देखकर औरत को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो सब नीच जात के लोग थे और वो इस पर थूक देती है और एक गोश्त का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक कर चली जाती है। ताहब गोश्त का टुकड़ा पकड़कर अपनी बस्ती वालों से कहता है आज हम गोश्त खाएंगे। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वही लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एशिन होता है। ताहब एशिन का फादर था। एशिन के जूतों पर बहुत ज्यादा कीचड़ लगा होता है। उसका फादर जब कीचड़ देखता है तो उसे सजा देने लगता है जिस पर एशिन कहती है मुझे माफ कर दे, मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए वो जंगली पौधा लाना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार होती है और नीची जाति के होने की वजह से वहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं आता। एशिन के फादर उसे कहते हैं तुम्हें मना किया था वहाँ नहीं जाना और वो पौधा एक मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है और अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हें बहुत बुरी सजा मिलेगी। वो अभी ये बातें कर रहे होते हैं कि कमांडर अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है। वो सब लोग कमांडर के एहतराम में झुक जाते हैं। उसके बाद ताहब और कमांडर अकेले में बात करते हैं। ताहब कमांडर से कहता है माय लॉर्ड मैं ये सब तोहफे आपके लिए लेकर आने वाला था। तब कमांडर उसे बताता है कि पाजोई जर्जन्स के 15 लोग नदी के पार गए और मारे गए। ताहब कमांडर से कहता है वाकई वो पाजोई ही थे। तब कमांडर कहता है इस बात को पूरे गांव में फैला दो कि उन सबको टाइगर ने मारा है। ताहब ऐसा करने के लिए इकरार कर लेता है क्योंकि वो चाहता था कि उसके गांव को भी सरकारी हैसियत मिल जाए। उसके बाद कमांडर वहाँ से चला जाता है। कमांडर अपने कैंप में आता है जहाँ उसका एक साथी बताता है कि वो उन सबको यहाँ ले आए हैं। कमांडर जब उस जगह जाता है तो उसका दूसरा साथी बताता है इन सबको टाइगर ने नहीं मारा बल्कि इंसानों ने मारा है और उनके मरने के बाद जंगली जानवर ने उन पर हमला किया है। कमांडर कहता है मुझे ये सब पता है। वो कहता है अगर 1000 जर्जन्स एक जगह इकट्ठे हो गए तो हमारे लिए ये बहुत खतरे की बात है और हमें ये भी पता है कि उन्हें हमारे लोगों ने मारा है। दूसरी तरफ जर्जन्स अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए बस्तियों पर हमला करके लोगों को मार रहे होते हैं। कमांडर चोबीयोन के पास जाता है जो उसकी ही आर्मी का बंदा है। उसे कहता है मैंने सुना है कि तुम 2 दिन पहले शिकार पर गए थे। तो वो कहते हैं जी। तब कमांडर कहता है कि हर पाजोई जर्जन बचपन से ही मार्शल ट्रेनिंग लेता है और इस सख्त ट्रेनिंग के बावजूद ये बहुत मुश्किल है कि 15 लोग एक साथ मारे जाएं। ये तुमने और तुम्हारी एलीट गार्ड ने किया है। फिर वो उसे वो मोती देता है जो उसने डेड बॉडी के हाथ से लिया था। चोबियोन कहता है वो उस वाइल्ड जिनसिंग यानी उस फूल को चुराना चाहते थे इसलिए उनको मार दिया। लेकिन कमांडर कहता है तुम्हें उन्हें पकड़ना चाहिए था और लॉ के मुताबिक सजा देनी चाहिए थी। कमांडर उसे कहता है अगर तुमने दोबारा ऐसा किया और हमारे
हमारे लोगों को खतरे में डाला तो तुम्हें बादशाह के पास ले जाया जाएगा। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, इसलिए मैं अब उस टाइगर का शिकार करने जा रहा हूँ उन सब की बेचैनी को कम करने के लिए, और तुम जहाँ हो वहीं रहो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर वो उन सब लोगों की डेड बॉडीज को जला देते हैं। एशिन अपने फादर से कहती है, आपको यकीन है कि वो टाइगर था जिसने उन सबको मारा है? क्योंकि पाजोई बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि उन सबको एक टाइगर ने मार दिया? एशिन कहती है, ये सब झूठ लगता है, अगर किसी को सच का पता चला तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। एशिन के फादर कहता है, खुफिया काम करना हमेशा खतरे से भरा होता है और मेरी गैर मौजूदगी में अपनी फैमिली का ख्याल रखना। एशिन अपने फादर को बहुत मना करती है, मगर वो कहता है कि जियोसियन हम पर बहुत भरोसा करते हैं, हम उनका भरोसा तोड़ नहीं सकते, और फिर वो चला जाता है। एशिन की मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एशिन अपनी छोटी सिस्टर को कहती है, तुम माँ के साथ ही रहना जब तक मैं वापस नहीं आती। दूसरी तरफ उसका फादर लोगों को यकीन दिलाने के लिए टाइगर की कहानी सुना रहा होता है। उनमें से एक पूछता है कि ये सब सच है, तो वो कहता है, जी बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तब उन सब में से एक कहता है, अगर ये झूठ हुआ तो तुम्हें मौत मिलेगी। एशिन अपनी माँ के लिए वो जंगली फूल लेने के लिए जंगल में चली जाती है। कमांडर अपने साथियों के साथ टाइगर का शिकार पर जाता है। पाजोई भी वहाँ आ जाते हैं। वो टाइगर को अपनी तरफ बुलाने के लिए बहुत शोर करते हैं। टाइगर जब उनकी आवाज सुनता है वो उन पर हमला कर देता है। वो एक एक करके सबको मारने लगता है। कमांडर अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है जहाँ टाइगर छुपा होता है। पाजोई भी वहाँ आ जाते हैं। टाइगर पाजोई में से एक पर हमला करता है और उसे मार देता है। फिर वो दूसरे पर हमला करता है, इससे पहले वो उसे भी मार देता। कमांडर वहाँ आ जाता है और वो टाइगर को मार देता है। वो जब टाइगर की छेड़छाड़ करते हैं तो उसके अंदर से खून नहीं निकलता, बल्कि गला सड़ा मवाद निकलता है, जो इस बात का सबूत था टाइगर पहले ही मर चुका था। पाजोई कमांडर से पूछता है कि आप लोगों ने कहा हमारे भाइयों को टाइगर ने मारा है, तो फिर उनकी हड्डियां और गोश्त कहाँ है? कमांडर कहता है, वो खुद पीसा गन में दाखिल हुए थे, हम जिम्मेदार नहीं इस चीज के। तब वो कहता है, फिर आप लोग बदले के लिए तैयार रहें। दूसरी तरफ एशिन वो जंगली फूल लेकर अपने गाँव की तरफ बढ़ रही होती है, मगर उसके आने से पहले ही पाजोई ड्रैगन्स ने बाउंड्री विलेज पर हमला कर दिया था और वो सब लोगों को बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे। जब एशिन अपने गांव पहुंचती है उसे वहां सब टूटा हुआ मिलता है और उसकी बहनों को सूली पर लटकाया होता है। वो जब उन सब की लाशें देखती है तो बहुत रोती है और चिल्लाती है। एशिन कमांडर के पास जाती है। कमांडर उसे कहता है, तुम्हारे गाँव के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, और पूछता है कि तुम्हारे फादर ताहब के साथ क्या हुआ? वो कहती है, उन्हें भी पाजोई ने मार दिया है। मुझे अपने बाप का बदला चाहिए। मैं उनका बदला नहीं ले सकती, मगर आप लोग ले सकते हैं, इसलिए आपके पास उन्हें सजा देने की पावर है। मेरे फादर जियोसिन के वफादार हैं। वो कहती है कि आप उन्हें खून के आंसू रुलाएं और इसके बदले में मैं आपकी वफादार सिपाही बनूंगी और हर काम करूंगी। कमांडर उसे रहने के लिए जगह दे देता है। एशिन अब वहाँ रहने वालों के सब काम करती है और साथ साथ तीर कमान चलाने की प्रैक्टिस भी करती है। वो अपने लिए खुद से तीर बनाती है और रात को पाजोई मिलिट्री कैंप की जासूसी करती है, और फिर देखते ही देखते एशिन बड़ी हो जाती है और उसे तीर कमान चलाने पर अबूर हासिल हो जाता है। एशिन जासूसी करके जो नक्शा तैयार करती है वो नक्शा कमांडर को दे देती है। कमांडर को एक मैसेज मिलता है कि जापान के साथ जो उनकी पीस कॉन्फ्रेंस थी वो खत्म हो गई है। कमांडर कहता है कि कुछ सोल्जर यहाँ रहने दो और जंग की तैयारी करो और पाजोई की हर हरकत पर नजर रखो। कुछ सोल्जर्स एशिन के पास आते हैं और कहते हैं, तुम दोबारा वहाँ जाओ और पाजोई जो कुछ भी करते हैं उनकी हर एक चीज की डिटेल हमें बताओ। एशिन रात में पाजोई की मिलिट्री कैंप में घुस जाती है। एक सोल्जर की नजर से बचने के लिए वो एक जगह छुप जाती है। वो जहाँ छुपी होती है वहाँ से देखती है कि एक शख्स को रस्सियों से बांधा हुआ है और एक सोल्जर उसे जबरदस्ती कुछ खिला रहा होता है। उसके जाने के बाद वो उसके करीब आती है। वो जब उस शख्स को करीब से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो उसके फादर हैं। वो उन्हें देखकर बहुत रोती है। अपने फादर को जंजीरों से छुड़वाने के लिए बहुत कोशिश करती है। फिर वो उसे कहता है, जस्ट किल मी, मुझे मार दो। वो अपने फादर को वहाँ से ले जाती है, मगर वो बार बार खुद को मारने के लिए कहता है और फिर एशिन बहुत मजबूर होकर उन्हें मार देती है और वहाँ से निकलने से पहले उनके कैंपों को आग भी लगा देती है। एशिन को शक होता है क्योंकि उसके बाप के गले में जो तोहफा होता है उस पर लिखा था कि ये वो शख्स है जो अपने कबीले की मौत की वजह बना, और फिर उसे इस बात का एहसास होता है कि आखिर उसके कबीले पर क्यों हमला हुआ, और इन सब का पता लगाने के लिए वो चुपाजिन के कमांडो ऑफिस चुपाजिन में चोरी से दाखिल हो जाती है और वहाँ से उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसे पढ़कर उसे सारी हकीकत का पता चल जाता है।
है। असल में कमांडर ने अपने लोगों को बचाने के लिए सारा इल्जाम बाउंड्री विलेज पर लगा दिया था। उन लोगों का इल्जाम जो जंगली फूल को चुराने के लिए आए थे और उन्हें मार दिया गया था और कहा कि उन्हें टाइगर ने मार दिया है। वो लोग पाजोई जर्जन्स के थे, इसलिए पाजोई ने बाउंड्री विलेज पर हमला करके उन सबको मार दिया था और वो एशियन को गाँव था। अब एशियन को पता चला उसका असल दुश्मन तो कमांडर है, ना के पाजोई। अब वो उनसे बदला लेने का ठान लेती है। वो कैंप के एक सोल्जर पर हमला करके उसे मार देती है और फिर वो फूल खिलाकर जिंदा कर देती है। अब यहाँ एक बात, वो जंगली फूल जिसे खाने से दोबारा जिंदगी तो मिल जाती है, मगर उसे खाने से इंसान ज़ुम्बी बन जाता है। अब एशियन ने उस सोल्जर को ज़ुम्बी बना दिया था और वो बेकाबू होकर दूसरे सोल्जर्स पर हमला कर रहा था और जिसे वो काटता वो भी ज़ुम्बी बन जाता। इस तरह वो सब एक दूसरे को काट काट कर खा रहे थे और ज़ुम्बी बनते जा रहे थे। ज़ुम्बीज़ की तादाद बढ़ती जा रही थी और जो बचे हुए थे वो छुपते फिर रहे थे। कमांडर का असिस्टेंट भागने लगा वहाँ से तो एशियन ने अपने तीर से उसे मार दिया। जो ज़ुम्बीज़ नहीं बने थे उन्हें एशियन अपने तीर कमान से मार रही थी। उसका मकसद बस चुपाजिन को खत्म करना था और फिर एशियन वहाँ आग लगा देती है जिससे सब आग में जलकर मर जाते हैं। उन सबको खत्म करने के बाद वो अपने घर वापस आती है और फिर दिखाया जाता है कि एशियन ने अपनी फैमिली को भी ये फूल खिलाकर जिंदा रखा हुआ था। वो सब के सब ज़ुम्बी बन चुके थे। उन सबको एशियन ने जंजीरों के साथ बांधा हुआ था और हर रोज उनके लिए वो कोई ना कोई जानवर लेकर आती थी, मगर आज उनकी खुराक एक चुपाजिन सोल्जर था जो उन सब के लिए बहुत मजेदार गोश्त था और वो सब मिलकर उसे खाते हैं और इसके साथ ही ये इंटरेस्टिंग मूवी खत्म हो जाती है।